अरे आई कांट वेट टू सी यू एज वेल। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में निकल। ऑब्वियसली विल गो टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट। हाँ बाबा, आई विल गेट यू फ्लावर्स ऑब्वियसली, chocolates and but so I'll call you later. क्या देख रही हो? आप काम पे नहीं जाते? ओ, वो मेरा मतलब है कि आप घर में ही होते हैं, कोई ऑफिस वगैरह नहीं है आपका? For your kind information, आजकल के दौर में इंसान घर बैठ के भी काम कर सकता है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पूरा दिन तो मेरे हाथ में मोबाइल देखता है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं फारिग हूँ, काम कर रहा होता हूँ मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आप बिला वजह खफा हो रहे हैं मुझसे। क्योंकि तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा और निकट्टू इंसान समझती हो। नहीं रज़ा, आप गलत समझ रहे हैं। सायरा, मैं गलत नहीं समझ रहा, तुम्हारा बात करने का अंदाज गलत है। अब मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। You should be. But make sure कि आइंदा से ऐसा ना हो। मुझे सफाइयाँ देने की आदत नहीं है। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अब क्यों घूर रही हो? वो रज़ा, मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप करते हैं तो काफ़ी दिन हो गए ना, मैं मिली नहीं उनसे और मुझे बहुत याद भी आ रही थी उनकी। वैसे तो तुम्हारी अम्मी मुझे कोई खास पसंद है नहीं, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, सास की शक्ल तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें वापसी पे पिक कर लूँगा। जी ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। बहुत अच्छा किया तुम आ गई सायरा बेटा, बहुत याद आ रही थी। तुम तो ससुराल जाके वहीं की होके रह गई हो, कॉल करो तो उठाती भी नहीं हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ना वो इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि जब भी आपने मुझे कॉल किया ना, मैं रज़ा के साथ बाहर थी तो मुझे पता नहीं चल सका। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन घर पे ही भूल गई थी, बस इसीलिए आपकी कॉल नहीं उठा सकी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। साजदा, पानी लेके आना। जी लाई। कशफ को कॉल करते हैं, वो भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, उससे मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाए। हाँ कशफ, हाँ हो सके तो यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना, वो सायरा आई हुई है। नहीं नहीं, रहने नहीं आई, इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। इधर दिखाओ, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वो किचन में काम कर रही थी ना तो पतीली से जल गया है? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कि तुम्हारी सास ने तुम्हें अभी से किचन में झोंक दिया? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना अपने लिए चाय बना रही थी तो बस जब भी ये हुआ। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज खाने में क्या बन रहा है? मेरा ना चिकन बिरयानी खाने का बहुत मूड हो रहा है, साजदा से कह के बनवा देना, क्योंकि मेरे ससुराल में ना सब इतना पीका खाना खाते हैं कि मुझे मज़ा ही नहीं आता। मैं उससे कहती हूँ, और तुम अपने अब्बू को कॉल करो, वो सुनेंगे तुम आई हो तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो मुर्तज़ा? आप ही आएंगे, मुझे घर पहुँचना। हाँ तो लंच करके ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारी आप ही फौरन थोड़ी चली जाएंगी। लेकिन मुर्तज़ा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, बस थोड़ी देर ही लगेगी। प्लीज प्लीज चलो ऑर्डर करो, बताओ क्या खाओगे? मुझे नहीं पता, जल्दी करो बस। तो इतनी भूख लग रही है, दिल कर रहा है सब कुछ ऑर्डर कर लो। एक्सक्यूज मी, मैं दोनों के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है?
कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से? ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे, ना मेरी कॉल्स अटेंड कर रहे थे। नाराज थे क्या मुझसे? अब ज़ाहिरी बात है, अगर तुम इस तरह मेरी नीयत पे शक करोगी तो नाराज़गी तो बनती है। आई स्वेयर मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रही थी, लेकिन तुम मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहे थे। और फिर इंसान को शक तो होगा, क्या पता तुम कहीं और बिजी हो गए हो। मेरी जान, मैं भला कहाँ बिजी हूँ? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे और काम के अलावा मेरी कोई तीसरी मसरूफियत नहीं। तो अगर ऑब्वियसली अगर मैं कभी तुम्हारी कॉल ना उठा या मैसेज का रिप्लाई लेट करूं तो समझ आया करो कि मैं किसी क्लाइंट के साथ बिजी हूँगा, किसी कॉन्फ्रेंस में हूँगा। लगता है आप बहुत काम करते हैं। करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी। चलें? रजा, जी मुझे यहाँ लाए क्यों अगर तुमने मुझे देखना ही नहीं? बस एक जरूरी मैसेज कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? यार मुझे लगता है मैंने रजा भाई को देखा है, किसी लड़की के साथ आए हुए थे। कहाँ? यार अभी यहीं पे थे। वहम होगा कश्यप, अगर अभी यहीं थे तो कहाँ गए? नहीं यार मैंने खुद देखा है। रिलैक्स कश्यप, पता है मुझे लगता है कि पीट्स बोर्ड में बच्चों के साथ काम कर करके ना तुम्हारा दिमाग हिल गया। थोड़ा अच्छा खाना खाओ, तुम्हारा दिमाग वापस ठिकाने आए। रिलैक्स। वेरी फनी। यार खाना क्यों नहीं आ रहा? भूख लग रही है। मुझे घर पहुंचना है, जल्दी करो। तुम्हारे खाने के चक्कर से अगर मैं लेट हो गया, मुझे डांट पड़ी ना अम्मा से, तो फिर तुम देखना। नहीं पड़ेगी, रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, खाना ले आइए प्लीज। कितनी देर कर दी तुमने कश्यप? अब तो उसके जाने का वक्त होने लगा है। क्यों भाई, आप ही इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कश्यप, वो रज़ा की ना एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो मुझे ड्रॉप करके ना अम्मी वो अटेंड करने चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जैसे ही फ्री होंगे ना मुझे आके पिक कर लेंगे। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं साजदा को खाने का कह के आती हूँ। थक गई हो ना? जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत जो करती हो। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, जैसे इतना अरसा गुजर गया ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे कश्यप, कितना अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हारे नाम के आगे लगेगा डॉक्टर कश्यप, हमारे खानदान की पहली डॉक्टर। पहली कहाँ, पहली तो वो है ना हमारी सो कॉल्ड डॉक्टर बाजी। वो अपने आप को कुछ भी बुलवाती रहे, असल में तो तुम ही रहोगी ना। ऐसे क्या देख रही हो? अभी बात बताएं, सचमुच खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और रज़ा मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, आंटी के बिहेवियर के बारे में सोच रही हो ना, पर मेरा यकीन करो, अब वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो, रज़ा मुझे ये दिलवाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना ये। मुझे शायद आप ही से रज़ा भाई वाली बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वाकई ये मेरा वहम है। ये भी बहुत प्यार है, देखो ना। हाँ हाँ, ये तो सच में बहुत प्यारा है। तुम्हारे सारे वहम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कश्यप, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता ही नहीं सकती। मेरी इज्जत बस इसी में है कि आप खामोश रहो।